तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैं अक्सर आपको ये बात बोलता हूँ कि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो या अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो मात्राओं और शब्दों की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप मात्राओं और शब्दों की जानकारी नहीं होगा तब तक आप क्या करोगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। जैसे मान लो मैं अंग्रेजी में एक नाम लिखता हूँ, मैं नाम लिखूँ ल। अब इसको क्या है, मुकुल। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर आपको मालूम नहीं होगा कि एम को म पढ़ते हैं और यहाँ पर यू को उ की मात्रा पढ़ते हैं, तो क्या आप इस तरीके से जब किसी का नाम लिखा रहेगा या अंग्रेजी का कोई शब्द रहेगा, अब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। जैसे मैं अगर अंग्रेजी का एक शब्द मैं और लिखूं, अंग्रेजी में जाए छोटा शब्द मैं लिख दूं CAR। अगर आपको इसकी भी जानकारी नहीं रहेगा कि सी को देखो यार क पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं, तो आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। आप सिर्फ उस अक्षर का नाम पढ़ते रह जाओगे, CAR। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मात्रा आप समझ सकते हो कि मात्रा की समझ और अक्षरों की समझ कितनी जरूरी है। बच्चे इसको क्या करते हैं, हमेशा अनदेखा करते हैं। उनको लगता है नहीं कि हम शब्दों को रटेंगे, शब्दों को रटने की कोशिश करेंगे, हमको पढ़ना आ जाएगा। आप अंग्रेजी में कितना शब्द रटोगे, कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप मात्राओं को समझ रखो। तो देखो बच्चों, एकदम क्लास आपका जो है एकदम जीरो से होने वाला है, एकदम बेसिक से होगा। आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए अंग्रेजी में बच्चों आपका क्या होता है, 26 लेटर होता है। आप इसको अक्षर भी कर सकते हो। ठीक है। इनको हमने दो भागों में बांटा है। एक हमने बांटा है वाउल में, जिनको हिंदी में हम कहते हैं स्वर। हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं कि यह मात्रा होता है। इन्हीं से शब्द बनता है, इन्हीं से शब्द का निर्माण होता है। दूसरा बच्चों जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजन होता है, ये खाने वाला व्यंजक नहीं होता है, व्यंजन होता है। अब ये जो व्यंजन होता है इसी पर मात्रा लगता है। जैसे अगर मान लो ये ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा किसी अक्षरों पर लगाओगे ना, डायरेक्ट कहीं पर ऐसे तो लिख नहीं दोगे। तो इन मात्राओं को क्या करते हैं, हम इन अक्षरों पर यानी इन व्यंजकों पर प्रयोग करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो मात्रा कितना आपका अंग्रेजी में होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 मात्राएं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, अंग्रेजी में यही 5 प्रमुख मात्राएं होता है। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, जो अंग्रेजी वाली जो हिंदी होती है, जैसे आप हिंदी में 12 खड़ी पढ़ते हो ना, अ आ ई उ ए आई ओ अंग अह, इसमें ऋषि भी आता है। ठीक है। तो आप पढ़ते हो ना कि अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के, ये जो चीजें पढ़ते हो ये इन्हीं 5 मात्राओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे इधर से ए उठा लिया गया, इधर से यू उठा लिया गया, तो हो गया ए यू, ए यू। ठीक है, ए यू। तो ए यू आपका होता है। ठीक है, तो ए यू एक मात्रा बन गया। आप ए उठा लो इधर से और आई उठा लो इधर से, उसके बाद तो आपका ए आई एक मात्रा हो गया। तो इस तरीके से आपका मात्रा होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इस तरह से मात्राओं का समूह क्या होता है बच्चों, आपका बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मात्राओं का बच्चों समूह होता है। आगे बच्चों आता है ये कॉन्सोनेंट। जब बच्चों हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय हम क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट होता है अक्सर हम उसका साउंड पढ़ते हैं। तो साउंड को पढ़ लीजिएगा। जैसे बी से बच्चों ब होता है, सी से बच्चों क होता है, डी से आपका ड होता है, एफ से बच्चों फ होता है, जी से बच्चों आपका ग होता है। ठीक है। तो बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग। अगर आता है एच से ह होता है, जे से ज होता है, के से क होता है, एल से ल होता है, एम से म होता है और एन से न होता है, पी से प होता है और क्यू से क और व होता है, आर से बच्चों आपका र और एस से बच्चों हम स प्रयोग करते हैं। ठीक है। टी के लिए हम ट का प्रयोग करते हैं, वी के लिए व का प्रयोग करते हैं और डब्ल्यू के लिए व और एक्स के लिए आधा क और स, वाई के लिए य और जेड के लिए हम ज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन मात्राओं को आप बेसिक से पढ़ लीजिएगा। बेसिक से मतलब आप याद रखिएगा, ताकि आपको यह अंग्रेजी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए अब बच्चों आते हैं ए को पढ़ने के लिए। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में हम पढ़ने आए ना कि हिंदी पढ़ने। अंग्रेजी और हिंदी में एक अंतर होता है, वो अंतर मैं बताता हूँ। और वो जो अंतर होता है, बच्चे अक्सर वहीं पर गलती करते हैं। जैसे मान लो हिंदी में अगर बच्चों ये आ की मात्रा है और ये है उसका चिन्ह, तो इसको हम हर जगह आ की ही मात्रा पढ़ेंगे, वो बदलता नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में मान लो एक ही मात्रा है तो ये समय एक साथ बदलता रहता है। कहीं पर इसको हम अ पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर एक शब्द लिखूं अबाउट, ABOUT, तो अबाउट में ए को आप अ पढ़ते हो। अगर मैं लिखूं कार,
तो देखो यहाँ पर इस ए को आप आ पढ़ते हो और मैं लिखूँ नेम, तो नेम में देखो इस ए को आप ए की मात्रा पढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो ए आपका किस तरीके से बदल रहा है। या इसको और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर इस इमेज से के माध्यम से समझाता हूँ, इसको समझिएगा। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ CAR, दूसरा शब्द लिखूँ CAT और चौथा शब्द लिखूँ CALL। अब जरा शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा और मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। इस पर भी एक ही मात्रा लगा है, इधर भी एक ही मात्रा है और इधर भी एक ही मात्रा है। तो सब पर मैंने जो मात्रा लगा रखा है वो सब पर सी पर मात्रा लगा रखा है। तो सी का साउंड क्या होता है? क होता है। इधर भी क लिख दो, इधर भी क लिख दो और आप इधर भी क लिख दो। ठीक, इस पर भी ए है, इस पर भी ए है, इस पर। अब यहाँ पर ये जो ए है वो आ की मात्रा बनेगा। यहाँ पर देखो जो ए है वो ए की मात्रा बन जाता है और यहाँ पर जो ए है ये ओ, यानी ओ जिसका ओ के रूप में उच्चारण होता है ना, ओ की मात्रा बन जाता है। ठीक है, ओ। अब ये क्या हो जाएगा? CAR आपका कार हो जाता है, ये CAT आपका कैट हो जाता है और ये CALL ये हो जाता है कॉल हो जाता है। अब जरा ध्यान दो, सब पे मात्रा जो लगा था आपका CA था, सब में CA है, लेकिन कहीं पर CAR आपका का हो रहा है, आ की मात्रा हो रहा है, कहीं पर आपका कै हो रहा है यानी ए का मात्रा हो रहा है और कहीं पर आपका जो है कौ यानी औ की मात्रा हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? देख सकते हो ना, सब पे वही है। तो इसका मतलब बच्चों है कि जो ए होता है या ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये इनका उच्चारण फिक्स नहीं होता, हिंदी की तरह फिक्स नहीं होता है। मैंने कहा ना, हिंदी में अगर आ दिख गया तो आ का मात्रा ही पढ़ेंगे, वो कहीं पर ऊ की मात्रा नहीं हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं हो, अंग्रेजी में ए दिख गया तो कहीं पर ए का मात्रा हो जाएगा, तो कहीं पर ए का मात्रा हो जाएगा, कहीं पर आ का मात्रा बन जाता है, कहीं पर औ का मात्रा बन जा रहा है, यही ए। तो बच्चों इसका नियम होता है, इस नियम को मैं बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर आ की मात्रा के कुछ नियम और औ की मात्रा के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैं बताता हूँ। देखो रूल नंबर 1 याद रखो, जब अंग्रेजी में ए के बाद कभी भी डबल आए, जब कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण आप हमेशा औ की मात्रा के रूप में करिएगा। हमेशा किस रूप में? औ की मात्रा के रूप में करिएगा। और एक बात, अंग्रेजी में कभी भी डबल एल हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल एम हो गया, डबल पी हो गया, ये अक्षर जब दो दो करके आते हैं तो उनकी हिंदी एक बार लिखते हैं। जैसे डबल एल के लिए सिर्फ एक बार ल लिखेंगे, आधा ल पूरा ल नहीं लिखेंगे। जैसे डबल एस आ गया तो एक बार स लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो चलिए, सी का बच्चों क हो गया और ए का बच्चों अ हो गया और डबल एल का बच्चों ल हो गया कॉल। अब देखो बी का बच्चों ब हो गया, ए का बच्चों औ की मात्रा हो गया, डबल एल का बच्चों ल हो गया बॉल। ठीक है, देखो ए का बच्चों अ हो गया और डबल एल का बच्चों ल हो गया ऑल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस और एम दो कौन से एक साथ है, तो एस का आधा सा लिख दो, बीच में मात्रा नहीं है, एम का म लिख दो, ए का औ का उच्चारण कर दो और डबल एल का ल लिख दो, हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है एस का आधा सा, टी का पूरा ट, ए का औ की मात्रा लिख देंगे और डबल एल का हो जाएगा ल हो जाएगा स्टॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे? एम को बच्चों म पढ़ेंगे, ए दो कॉन्सोनेंट बीच में तो अ पढ़ लेंगे और डबल एल का ल कर देंगे, हो जाएगा मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक बात कभी भी अ आए तो अ का उच्चारण, बाकी इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए रूल नंबर 2, जब अंग्रेजी में ए के बाद आर आए, कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद अगर आर आए, ए आर एक साथ मिल जाए तो वहां पर ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। किस रूप में? आ के रूप में। इस बात को आप याद रखिएगा, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सी का बच्चों क होगा, ए का मात्रा लगा दे, आर का र लिख दो, हो जाएगा कार हो जाएगा। एस का बच्चों आधा स, क्योंकि एस और टी एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है, टी का ट हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, आर का र हो जाएगा स्टार हो जाएगा। ठीक है, इधर भी स्टार दो बार आ गया है। अब देखो पी का बच्चों प हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, के का क हो जाएगा, आर और के दोनों एक साथ है तो आर को भी आधा लिखेंगे, तो आर को इस तरीके से रेफ के रूप में आधा लिख दो, हो जाएगा पार्क। चलिए स्टार तो मैंने बता दिया, बी का ब हो जाएगा, ए का आ की मात्रा, आर का र हो जाएगा बार, बार मीन्स होता है रास्ता। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा क्या आप पढ़ोगे। चलिए
तीसरा नियम बताता हूँ। देखो, तीसरा नियम है कि जब अंग्रेजी में कभी भी किसी शब्द के बाद ए के बाद एस टी या ए के बाद एस के दोनों में से कोई भी आए तो आप हमेशा ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करोगे। किस रूप में? आ की मात्रा के रूप में। ध्यान दो, एम का म पढ़ोगे, ए का आ की मात्रा पढ़ोगे, एस और के दो कौन सा एक साथ है तो आधा सा पूरा का हो जाएगा मार्क्स। ए का बच्चों आ पढ़ोगे, एस का आधा सा पूरा का हो जाएगा आक्स पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, ट पढ़ोगे, ए का बच्चों आ की मात्रा पढ़ोगे, एस का आधा स पढ़ोगे, के का क पढ़ो हो जाएगा टाक्स पढ़ोगे। ठीक है, चलिए पी का बच्चों प पढ़ोगे, ए का बच्चों आ की मात्रा पढ़ोगे, एस का आधा स पढ़ोगे, टी का पूरा ट पढ़ो हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। सी का बच्चों क पढ़ोगे, ए का बच्चों आ की मात्रा पढ़ोगे, एस का आधा स पढ़ोगे, टी का ट पढ़ोगे हो जाएगा कास्ट हो जाएगा। एल का बच्चों ल हो जाएगा, ए का बच्चों आ की मात्रा हो जाएगा, एस का आधा सा हो जाएगा, टी का बच्चों ट हो जाएगा लास्ट। तो इस तरीके से पहले बच्चों इन शब्दों को पढ़ा जाता है। तो बच्चों ए को हम कब आ पढ़ेंगे, इसके कई सारे नियम होते हैं, जिसमें से मैंने 3 प्रमुख नियम को बताया, जिसमें से 2 नियम तो आ का ही था और एक जो था आपका औ का था। तो औ वाला छोड़ दीजिए, पहला दूसरा वो अक्सर काम में आता। और भी कुछ नियम है जैसे डबल एस का आ जाना और भी चीज़ें हैं, तो उनको अगले वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।